शिक्षक बनने के लिए जो प्रोसेस होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि शिक्षक जो आप बनने वाले हों उससे पहले आपने कौन सी डिग्री की हुई है, कौन सा डिप्लोमा किया हुआ है टीचिंग के क्षेत्र में, ताकि आपको जो है एक सही जॉब मिल सके। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो कोर्स है वो आज की डेट में वो है बीएड। बीएड एक ऐसा कोर्स है जो शिक्षक बनने की राह में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो इस बीएड कोर्स के संबंध में ये वीडियो इसलिए बनाया गया है क्योंकि विभिन्न वर्गों के लोग होते हैं बीएड में, जो कला वर्ग से ग्रेजुएट होते हैं, विज्ञान वर्ग से होते हैं, या एग्रीकल्चर वर्ग से हैं, या फिर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं। तो आपको इनमें सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बनाना है ताकि आपकी बीएड जो है व्यर्थ ना जाए, क्योंकि यहाँ से यदि आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं और आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको जो है भविष्य में इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए पढ़ने की अध्ययन सामग्री आपको जो है इंटरनेट पर भी नहीं मिल पाएगी और डायरेक्ट किसी दुकान या यूनिवर्सिटी के से उसका जो है कंटेंट आपको नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ जो है बहुत ही कम मात्रा में स्टूडेंट्स होते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, और क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, यहीं से आपकी जो है बीएड के जो आप सब्जेक्ट चुनोगे उसका निर्धारण होगा। तो यहाँ यदि आप जो है हमारी सोम एकेडमी की पेड सर्विस को जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है इस दिए गए नंबर पर आप जो है यहाँ पर गूगल पे या फ़ोन पे या आप जो है यूपीआई के थ्रू या अकाउंट के थ्रू इस पर पेमेंट कर सकते हैं। तो 100 रुपये का यहाँ पर शुल्क आपका लगता है और आपको जो है सोम एकेडमी पेड सर्विस से जोड़ दिया जाएगा, जिसमें हमारे द्वारा आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी किसी भी कैरियर काउंसलिंग से संबंधित वो आपको दी जाएगी। साथ ही साथ बीएड से संबंधित जो भी आपको डिटेल वगैरह चाहिए होंगी, जो आपका कंफ्यूजन है। फिलहाल वीडियो के माध्यम से आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बताने की कोशिश की जा रही है और आपका कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको लेना चाहूँगा कला वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए, विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए और कॉमर्स वर्ग के स्टूडेंट के लिए। तो 4 सब्जेक्ट जो हैं वो देखेगा यहाँ पर कंपलसरी होते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके यहाँ पर 4 होते हैं। ये आपके फर्स्ट ईयर व सेकेंड ईयर दोनों में होते हैं। फर्स्ट ईयर या आपका सेकेंड ईयर हो, दोनों में क्या है 4 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होते हैं। इसमें किसी प्रकार का किसी वर्ग के लिए कोई चेंज नहीं हो सकता है, चाहे भले ही आप फर्स्ट ईयर में हो या आप सेकेंड ईयर में हो। तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही होंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि फर्स्ट ईयर को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको जो सब्जेक्ट लेने हैं, तो फर्स्ट ईयर में आपको जो है 2 सब्जेक्ट का जो है चॉइस का ऑप्शन आपका रहता है। 2 सब्जेक्ट आपको जो है चॉइस करने होते हैं। अब कौन कौन से सब्जेक्ट चॉइस करने हैं, तो कला वर्ग के लिए पहले आते हैं। तो कला वर्ग में 3 प्रकार के सब्जेक्ट आपके होते हैं। कला की यदि बात की जाए कि कला वर्ग में कौन कौन से प्रकार के सब्जेक्ट हैं, तो नंबर 1 पर है आपकी लैंग्वेज। लैंग्वेज से इसका तात्पर्य ये है कि यदि आप कला वर्ग के स्टूडेंट्स हैं तो आप जो है लैंग्वेज में से किसी एक को चुन सकते हैं। इसमें क्या है, हिंदी, पेडागोगी ऑफ हिंदी का जो सब्जेक्ट का नाम होता है वो पेडागोगी इसमें मुख्य रूप से पढ़ाई जाती है। तो पेडागोगी ऑफ हिंदी होगी, पेडागोगी ऑफ इंग्लिश होगी, पेडागोगी ऑफ संस्कृत होगी, पेडागोगी ऑफ उर्दू होगी। तो ये 4 सब्जेक्ट में से आपको जो है यहाँ पर चुनना होगा। या तो आप इंग्लिश को ले लीजिएगा, या हिंदी को ले लीजिएगा, या उर्दू को ले लें, या जो संस्कृत से संबंधित हैं ग्रेजुएट में उसको ले लें। अब सवाल ये उठता है कि जिन लोगों के पास हिंदी है ग्रेजुएशन में लेकिन वो इंग्लिश को चुनना चाहते हैं तो वो इंग्लिश को भी चुन सकते हैं, या जिन लोगों के पास हिंदी और संस्कृत दोनों हैं वो केवल एक को चुनना चाहेंगे तो हिंदी या संस्कृत में से किसी एक को भी चुन सकते हैं। यहाँ 8 वर्ग के कोई भी स्टूडेंट्स हो किसी भी सब्जेक्ट को इन 4 में से चुन सकता है। किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, भले ही उनके पास ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट रहे हों या नहीं रहे हों, उससे कोई ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता है। आप किसी एक लैंग्वेज को चुन सकते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है, देखिएगा यहाँ पर सब्जेक्ट आपके जो 8 विषय के जो सब्जेक्ट होते हैं उनसे संबंधित होता है।
इसमें क्या है कि सबसे जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो है एसएसटी। यदि आप एसएसटी को ले लेते हो तो आपका जो है 8 वर्ग में 70% स्टूडेंट्स इसी सब्जेक्ट को चुनते हैं पहले सब्जेक्ट के रूप में, दूसरे सब्जेक्ट के रूप में वो लैंग्वेज को चुन लेते हैं। उसके बाद भी यदि किसी की इच्छा नहीं है एसएसटी से, क्योंकि यहाँ पर पेडागोगी होती है, कोई एसएसटी विशेष रूप से आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, जिस तरीके से आप एसएसटी समझ रहे हैं उस तरीके का यहाँ पर अध्ययन नहीं होता है। इसमें केवल इतना जो है मेंशन किया जाता है, इतना इसका कंटेंट होता है कि छात्र को एसएसटी के प्रति किस तरीके से तैयार करना है, छात्र को कैसे सुविधा देनी है, छात्र को कौन सी विधि अपनानी है, तो इस तरीके का ज्ञान इसमें होता है। कोई एसएसटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस या एसएसटी का भारी भरकम सिलेबस इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। उसी प्रकार से आपके जो अन्य सब्जेक्ट होते हैं, अदर्स जो सब्जेक्ट होते हैं, इसमें क्या है कि आपका जो है दर्शन शास्त्र होता है, इतिहास होता है, भूगोल होता है, नागरिक शास्त्र होता है, संविधान होता है, जो पेडागोगी के रूप में होते हैं। यदि इनमें से आप कोई सा भी सब्जेक्ट चुनते हैं तो वहाँ भी कंडीशन यही रहेगी कि उसकी पेडागोगी होगी। वहाँ आपको केवल इतना सिखाया जाता है कि छात्रों को सब्जेक्ट के प्रति कैसे आपको जो है यहाँ पर टीच करना है, ताकि छात्र जो है भविष्य के लिए सब्जेक्ट पर काम कर सकें। नेक्स्ट बात करें, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अलग तरीके के सब्जेक्ट चुन लेते हैं और वो संबंधित होते हैं कि जिन लोगों की कोर्स इस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं, प्रोफेशनल कोर्स किए होते हैं ग्रेजुएशन में, कि वहाँ निर्णय नहीं हो पाता है कि वो साइंस के स्टूडेंट्स हैं या आर्ट के स्टूडेंट्स हैं। तो देखिएगा बीबीए जिन लोगों ने किया हुआ है वो देखिएगा कला वर्ग के अंतर्गत आएंगे, बीसीए जिन लोगों ने किया हुआ है या आपने मेडिकल का कोई कोर्स किया हुआ है तो आप जो है साइंस के अंतर्गत आएंगे, या फिर आपने जो है बीटेक वगैरह कुछ किया हुआ है टेक्नोलॉजी से संबंधित कोर्स, तो भी आप जो है विज्ञान वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कला वर्ग के अंतर्गत आप तब आओगे जब बीबीए करोगे, या आप जो है इसमें संबंधित कोई भी कला से संबंधित आप जो है यहाँ पर कोर्स करते हो, तरह तरह की बीए प्रोग्राम है या फाइनेंशियल कोर्स चल रहे हैं, तो वहाँ लोग भी कला के अंतर्गत आते हैं। होम साइंस के जो देखिएगा, होम साइंस जो है साइंस के अंतर्गत नहीं आता है, इसमें होम साइंस को भी एक विषय के रूप में आप ले सकते हैं जिन लोगों ने होम साइंस से ग्रेजुएट किया हुआ है। तो 8 वर्ग वालों का कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। बाकी यदि आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप पेड सर्विस ज्वाइन कर करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरी बात करते हैं साइंस वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि साइंस और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरीके से देखेगा, पहले ही मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है कि बीसीए बीटेक या मेडिकल कोर्सेज आपने किए हुए हैं, या आपने बीएससी वगैरह जो आपके साधारण कोर्स होते हैं साइंस से जुड़े हुए, तो वो आपने किए हुए हैं, तो कैसे आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो पहला जो आपको सब्जेक्ट चुनना है वो देखिएगा फिजिकल साइंस, आप सभी लोगों को चुनना ही चुनना है। फिजिकल साइंस में आप लोग जो है एक सब्जेक्ट के रूप में चुनेंगे। दूसरा सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ भी आपके 2 सब्जेक्ट चॉइस होते हैं, तो कोई भी एक साइंस का सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। साइंस का सब्जेक्ट से मतलब ये है कि पेडागोगी ऑफ बायोलॉजी, जिन लोगों के पास बायो होती है, पेडागोगी ऑफ केमिस्ट्री, पेडागोगी ऑफ आपकी जो एग्रीकल्चर साइंस होती है, पेडागोगी ऑफ इन्वायरमेंट साइंस होती है, उस तरीके से आपको जो है तरह तरीके के साइंस के पेडागोगी कोर्स देखने को मिल जाएंगे, कोई भी एक आप चुन सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो होता है, जो स्टूडेंट्स यहाँ भी मैथ से संबंधित होते हैं, तो मैथ के लिए मैं यहाँ पर आपको जानकारी दे दूँ कि मैथ से संबंधित जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया है तो फिजिकल साइंस और मैथ को 2 सब्जेक्ट को अपने अच्छे तरीके से यहाँ पर लेंगे, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने बायो लिया है वो फिजिकल साइंस लेंगे, दूसरा सब्जेक्ट बायो के रूप में लेंगे, या अन्य कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। एग्रीकल्चर से है फिजिकल साइंस लेंगे, या आप इन्वायरमेंट साइंस लेंगे, या आप एग्रीकल्चर ले लेंगे। एग्रीकल्चर आपके कॉलेज में नहीं है तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिनके पास ग्रेजुएशन में मैथ नहीं है वो मैथ को ना लें, मैथ को केवल वो ही लें जिनके पास ग्रेजुएशन में है। क्लियर हो चुके होंगे यहाँ से साइंस के कंसेप्ट। अब बात कर लेते हैं थोड़ा कॉमर्स के बारे में। तो कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देखिएगा, एक तो आपका जो है कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए ऑप्शन रहता है, कॉमर्स आप ले लीजिएगा। दूसरे नंबर पर आपको जो है मैथ भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ भले ही आपके पास ग्रेजुएशन में ना हो, लेकिन कॉमर्स से आपने पढ़ाई की है तो आप इसके लिए मैथ ले सकते हैं।
तीसरी बात करते हैं, यहाँ पर बात की जाए आपके लिए अन्य सब्जेक्ट की, तो आप जो है कोई सी एक लैंग्वेज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी, उर्दू, संस्कृत या इंग्लिश में से कोई सी भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं, जिस तरीके से 8 वर्ग में है। ये जरूरी नहीं है कि यदि आपने बीकॉम वगैरह या एमकॉम किया हुआ है तो आप कॉमर्स ही लेंगे। यहाँ कोई सा भी एक सब्जेक्ट आपको, जो भी आपके कॉलेज के स्तर से आपको मिलता है, आपके कॉलेज में जो भी सब्जेक्ट अवेलेबल है और उसके टीचर अवेलेबल हैं, तो उसी के हिसाब से आप ले लीजिएगा। यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं होगी कॉमर्स वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपका जो साइंस होता है उसमें सीएस को भी या आईटी का भी सब्जेक्ट होता है। तो देखिएगा ये कुछ कॉलेजों में होता है, तो वहाँ से आप कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पेडागोगी का सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास अवेलेबल है आपके कॉलेज में तो आप इसको ले सकते हैं। तो ये कॉलेज की स्थिति के ऊपर निर्भर करेगा। बाकी मैंने आपको जो है बेस्ट तरीके से बता ही दिया है कि लैंग्वेज प्रत्येक कॉलेज में आपको मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश निश्चित मिलेगी। एसएसटी प्रत्येक कॉलेज में मिलेगा, फिजिकल साइंस आपको प्रत्येक कॉलेज में मिलेगा और मैथ भी आपको प्रत्येक कॉलेज में मिलेगा। कॉमर्स आपको मिलेगा, मैथ भी आपको मिलेगा और लैंग्वेज भी आपको मिलेगी। तो आसानी से कोई से भी 2 सब्जेक्ट आप चुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करें सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में जो लोग हैं तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। जो अपने कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे संबंधित कोई सब्जेक्ट ले, जहाँ सेकेंड ईयर में कोई प्रभाव इस चीज़ का नहीं है कि आपको कैसा सब्जेक्ट चुनना है। कोई भी आप इंडियन कल्चर से संबंधित या आप इन्वायरमेंट साइंस से संबंधित या कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिएगा। वहाँ आपकी जो चॉइस होती है वो यहाँ इतने महत्वपूर्ण नहीं होती है जितनी कि आपकी फर्स्ट ईयर में होती है। तो अपने कॉलेज के अनुसार वो कोई सब्जेक्ट आप ले लीजिएगा, सभी बच्चे मिल करके। वहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लें। इस तरह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझाने का प्रयास किया गया है। आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा, तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय भारत।